हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने जेएआईबी अभी क्वालिफाई किया है और दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं सीएआईबी को, तो उनके लिए सीएआईबी प्रिपरेशन कैसे उन्हें करनी है, किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, और आप अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे आसान। सो सीएआईबी चूंकि सिलेबस लार्ज है ना, और पेपर भी थोड़ा स्टैंडर्ड है क्योंकि जेआईबी क्वालिफाई करने के बाद सीआईबी आता है, तो इसको कैसे आसानी से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाए। सो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स कीप इन माइंड फॉर सीएआईबी प्रिपरेशन क्या है, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा सबसे पहला और सबसे टेंशन वाला सबब होता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। चारों पेपर का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसके साथ एक इलेक्टिव पेपर भी कवर करना है। तो जब भी आपके पास, देखिए बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है ना, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये अभी आप जब सीएआईबी की तैयारी करोगे तो आप पढ़ोगे एचआरएम में। तो यहां पे जब भी आपके पास लंबा सिलेबस है, लॉन्ग टर्म प्लान है, तो उसको आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान को पहले वीकली प्लान में कन्वर्ट कर लीजिए, और वीकली प्लान के बाद आप डेली प्लान में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो 5 से 5.5 महीने दिए हैं या हैं आपके पास अभी, तो आप उस टाइम पीरियड में अपनी प्रिपरेशन को आसानी से, अपने कंप्लीट सिलेबस को आसानी से कवर कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो वीक डेज में आप 2 से 3 घंटे अपने सीएआईबी प्रिपरेशन को दीजिए, क्योंकि यहां पे आपकी वर्किंग होती है। बट जो वीकेंड होता है वो आपका ऑफ होता है, तो वहां पे आप 4 से 5 घंटे अपने प्रिपरेशन को दे सकते हैं और कंप्लीट कंसेप्ट को कवर कर सकते हैं सीएआईबी के। क्योंकि आपको पता है सीएआईबी के चारों पेपर, एएफएम, एबीएम, या अगर हम बात करें तो बीएफएम या एबीएफएम या बीआरबीएल, ये चारों पेपर आपके लेंदी हैं और इनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो आपको इकट्ठा अगर आप सोचो एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन करें तो इतना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, डिवाइड योर सिलेबस, है ना। जो लॉन्ग टर्म आपका प्लान है उसको आप वीकली प्लान में कन्वर्ट करिए, और वीकली प्लान को आप डे वाइज में कन्वर्ट करिए, और डेली आप 2 से 3 घंटे और वीकेंड पे 4 से 5 घंटे आप अपनी प्रिपरेशन को दीजिए। आसानी से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपकी ब्रॉड जो कहते हैं ना, ब्रॉड नजर है ना, तो वो आप उस नजर से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, यानी हर एक चीज को कवर कर पाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो सेकंड थिंग आती है, अभी तो कवरेज ऑफ सिलेबस ही है, तो अगर आप देखेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसमें 32 चैप्टर्स हैं, बीएफएम सेकंड पेपर में 31 चैप्टर्स हैं, एबीएफएम में 25 चैप्टर्स हैं, और बीआरबीएल में 34 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अब देखो, मैं अगर बात करूं बीएफएम, एबीएफएम और बीआरबीएल, तो एबीएम की अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल ले लूं, तो एबीएम में आपका बी और डी थ्योरेटिकल कैसा है, थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, और सी और ए आपका कैसा है दोस्तों, न्यूमेरिकल वाला मॉड्यूल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमेशा या तो बी और डी को एक साथ पढ़िएगा और सी और ए को एक साथ पढ़िएगा। तो यानी मेरा कहने का मतलब है जो थ्योरेटिकल, जो थ्योरी वाले आपके मॉड्यूल्स हैं उनको एक साथ कवर करिए, जो न्यूमेरिकल वाले हैं वो एक साथ, और इनके ग्लांस नोट भी बनाते चलिए। नोट्स बनाने का फायदा क्या होगा, आप सरसरी नजर से एग्जाम के टाइम पे अपने फॉर्मूलाज, अपने न्यूमेरिकल मेथड्स को देख पाएंगे, और आप अच्छे मार्क्स लाने के जो स्टेप हैं उनमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जो हमारी सेकंड थिंग है, फॉलो सिंपल स्टेप्स। सिंपल स्टेप्स क्या है, सबसे पहला सिंपल स्टेप है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप शुरुआत में सही से समय नहीं देते, आप टाइम को मैनेज नहीं करते, तो एग्जाम के टाइम पर आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है, और तब फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ना मैं 1 पेपर 2 पेपर इस बार क्वालिफाई कर लूं, 1-2 पेपर अगली बार, तो हम 6 महीने और आगे क्यों जाएं, है ना। अगर हमारे पास समय है, पर्याप्त समय है, तो हम इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम को क्वालिफाई क्यों ना करें। फिनिश द सिलेबस क्विकली, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को फटाफट कवर करना है, फिर उसके बाद उनके ऊपर बेस्ड जो भी एमसीक्यूज न्यूमेरिकल है उनको कवर करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखना है, और फिर लास्ट में एक रिवीजन और अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। यूज द राइट स्टडी मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक बेस्ट और ऐसा स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो आपको समझ में आए। तो जो भी स्टडी मटेरियल आपको बेस्ट लगता है, समझ में आता है, उसको आप चूज करिए, है ना, और उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन आप करिए। अब देखिए, इवेल्युएट योर प्रिपरेशन रेगुलरली, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो हम लोग मॉक के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस के थ्रू हम अपनी
प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करते हैं और जिस आधार पे हम अपने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू देते हैं, तो किस आधार पे, अब देखो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू देने के फायदे क्या हैं। सबसे पहला, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। सेकंड, आपका वीक एरियाज कहां पे आपको अभी और वर्क करने की जरूरत है, उसको आइडेंटिफाई करके एग्जाम के पहले आप अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम, और इससे आपको मदद मिलती है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन मिल आते हैं एग्जाम में, है ना, और टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें, कुछ फोकस पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, फोकस ऑन हाई स्कोरिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको इस पे ध्यान रखना है। स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड, कहते हैं ना कभी कभी कोई चीज जब समझ में नहीं आती तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम कहते हैं चलो अब बाद में पढ़ेंगे, नहीं, हमें उन चीजों को क्लियर करना है, अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखना है ना। सो हमें कंसिस्टेंट यानी लगातार पढ़ते जाना है ना, जो समय हमें दिया गया उसको हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और हमें मोटिवेटेड रहना है। हमने जो भी पढ़ा उसको रेगुलरली आप रिवाइज करिए। फोकस ऑन न्यूमेरिकल एंड केस स्टडीज, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो आप एग्जाम के टाइम पे एग्जाम हॉल में डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से, देखिए छोटा सा रोड मैप है सर, बस या मैम आपको बस फॉलो करना है। अगर आप आसानी से, सिंपल तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से इन 3 बातों को जो मैंने बताई हैं आज के सेशन में अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप आसानी से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर की CAIB प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। और हाँ, यदि आपको CAIB ABM में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है,